मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान और हदीस में बैत का जिक्र है? कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर रब ज़ुल जलाल ने तफसील के साथ 28वें पारे सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 12 में उन ख़वातीन का जिक्र किया जिन्होंने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर बैअत की। खालिक कायनात ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिनका अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शय्यन। ए नबी, आपके पास जो मोमिन ख़वातीन इस बात पर बैअत के लिए हाजिर होती हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, वाला यसरिकना चोरी नहीं करेंगी, वाला यज़नीना बदकारी नहीं करेंगी, वाला यक़तुलना औलादहुन्ना अपनी औलादों को कत्ल नहीं करेंगी, वाला यातीना बिबुहतान किसी पर बुहतान ज़िना की तोहमत नहीं लगाएंगी, वाला यासीना का भी मारूफ और मारूफ कामों में नाफरमानी नहीं करेंगी। आप इनसे बैअत ले लीजिए और इनके लिए मगफिरत की दुआ कर दीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है कि जब ख़वातीन इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती तो इस आयत पर उनसे बाकायदा बैअत ली जाती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि आप इस बात पर बैअत करती हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, बदकारी नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, औलादों को कत्ल नहीं करेंगी। जब वो वादा कर लेती आप फरमाते, जाओ मैं आपसे बैअत कर चुका। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस पाक भी मौजूद है। हज़रत उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इस बात पर बैअत ली कि हम आपका जो हुक्म भी सुनेंगे उस पे आपकी इताअत करेंगे, आप जो भी फरमाएंगे उस पे आपकी इताअत करेंगे। हमारे ऊपर आप अगर किसी को अमीर मुकर्रर करेंगे तो उस मामले में हम झगड़ा नहीं करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से हक कहने के मामले में नहीं डरेंगे। इसी तरह हज़रत सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इस बात पर बैअत ली कि हम मैदाने जहाद से फरार नहीं होंगे, या तो फतह याब हो के वापस लौटेंगे या फिर वहाँ मर्तबा शहादत को हासिल कर लेंगे। इसी तरह हज़रत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इस बात पर बैअत ली कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, नमाज पढ़ते रहेंगे, ज़कात कायम करते रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और जिहाद पर बैअत ली। तो कुरान पाक की इस आयत में इस तरह दर्जनों रिवायात के अंदर बैअत का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों के तर्क करने पर बैअत ली, नेक अमाल के बजा लाने पर अपने असहाब से बैअत ली। आज भी अगर हम दौरे हाज़िर में देखें तो मेरे शेख तरीक़त अमीर दावत इस्लामी पीर मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, अगर उनके तरीक़ेकार को आप देखें तो वो बैत लेते हुए जो अल्फाज इरशाद फरमाते हैं कि तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और इरादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मजहबों बुरे लोगों की सोबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी वगैरह वगैरह तमाम गुनाहों से मैं बचता रहूँगा। तो बैअत का मतलब ये है कि शेख कामिल अपने मुरीद होने वाले मुसलमान को गुनाहों से बचने की तलकीन करे और नेकियों पर कारबंद रहने का ज़हन देता रहे। तो इस बैत का जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जनों फरामीन के अंदर भी मौजूद है।